प्रेम यादव के घर पे जिस तरीके से आपने भी कल विजिट किया होगा, जिस तरीके से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देखिए, भीड़ नेता लोग जा रहे हैं कि घर के बगल में उनका खेत है। हम लोग देखे, वहाँ गए, वो खेत पर अपनी खेतवाई करने गए थे। धान की फसल उनकी वहाँ उगे परिवार में गए थे, वहाँ कोई मिला नहीं उनके। वहाँ केवल पुलिस की छावनी पड़ी हुई है। कल गए थे, हमारी गाड़ी इस नाते रोक दी गई कि मेरे गाड़ी पर लिखा था राम वृक्ष यादव। नमस्कार मित्रों, हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर में, और संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे आज वर्तमान समय में मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे हो रही थी। और ख़ास बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष राम वृक्ष यादव जी जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारी बात जनता तक पहुँचाने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके का कार्यक्रम था? देखिए, आज अपने नेता जिसने जो कहा वो करके दिखाया, जिनके बारे में कहा गया है धरती और गगन में जलवा जिसका कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। ऐसे नेता की पुण्यतिथि है, पहली पुण्यतिथि, उसमें हम लोग आज आए हुए हैं। पूरे जनपद के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। उसी क्रम में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के साथ ही साथ यहाँ संगोष्ठी हुई है। और उस क्रम में हम लोग उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने के लिए प्रति संकल्पित हुए हैं, और यही कार्यक्रम था आज। बीते एक दिन पहले आप देवरिया में आपका आगमन होता है। देवरिया में जिस तरीके से बीते 2 अक्टूबर को एक नरसंहार होता है, तो वहाँ पे आप मिलने जाते हैं, तो वहाँ का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन बड़ी दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। वो सारे वहाँ समाज के लोग दुखी हैं, लेकिन प्रेम यादव की जो हत्या हुई, बुला करके सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद दुबे परिवार में जो हत्या हुई, जो मुझे जानकारी में मिला, दुबे परिवार में जो हत्या हुई, वो एक मास तौर पर जनता वहाँ पहुँची और घटना को अंजाम दे दिया, जो दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय विधायक वहाँ के हैं, सलमणि त्रिपाठी जी, वो इस घटना को जाति विद्वेष की भावना फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग दोनों परिवार में जो घटनाएं हुई हैं उससे दुखी हैं, और उनको न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और उनको आश्वस्त करके आए हैं। हम लोग दुबे परिवार में गए थे, वहाँ कोई मिला नहीं उनके। वहाँ केवल पुलिस की छावनी पड़ी हुई है, और प्रेम का परिवार मिला, उनसे बात हुई। निश्चित तौर पर उनको न्याय मिलेगा, उनको उम्मीद भी है। हम सभी लोगों ने उनको आश्वस्त किया है, आपके साथ न्याय होगा, और निश्चित तौर पर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीडीआर की रिपोर्ट आउट होती है, और उसमें ये बताया जाता है कि जिस दिन ये घटनाक्रम होता है उसके एक दिन पहले रात 9 बजे से लेकर के अगले दिन तक कोई कॉल नहीं की जाती है प्रेम यादव को। जी, प्रेम यादव जी अपने खेत पर गए थे घूमने। बगल में उनके घर के खेत, घर के बगल में, दुबे जी के घर के बगल में उनका खेत है। हम लोग देखे, वहाँ गए, वो खेत पर अपनी खेतवाई करने गए थे। धान की फसल उनकी वहाँ उगी हुई है, उसको देखने गए थे। वहाँ पर उनके किसी लड़के ने बुला के लाया, और उनके घर पर दुबे जी के यहाँ, और उसके बाद घटना का अंजाम हुआ। ये वहाँ जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है वो मैं बता रहा हूँ। और निश्चित तौर पर ये घटना, दोनों घटना बड़ी दुखद घटना है। ऐसा मानवीय कृत्य नहीं होना चाहिए। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और इनको न्याय मिले, ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में जहाँ जाति विद्वेष की भावना फैलाई जा रही हो उनके लोगों द्वारा, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही हो, कहीं कोई लड़कियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, कोर्ट में कोई सुरक्षित नहीं है, जज के सामने गोलियां चल रही हैं, हम माहौल कितना दूषित है हमारे प्रदेश का। ऐसे माहौल में हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे लेकिन दोनों पक्ष को न्याय मिले। जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, क्या लगता है आपको कि बुलडोजर चलेगा या चलना चाहिए कि नहीं चलना? देखिए, बुलडोजर तो नहीं चलना चाहिए। क्योंकि प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर की जो प्रक्रिया चलाने की जो बात चल रही, चर्चा, उनके फादर फोर्स के मिलिट्री मैन रहे हैं, फोर्स में सर्विस किए हैं, और निश्चित तौर पर जब फोर्स का आदमी रिटायरमेंट होता है 40-50 लाख रुपए लेकर आता है, और 50,000 उनको पेंशन मिलती होगी, ये आप जानते हैं। ये इनके प्रधान और जिला पंचायत सदस्य होने के पहले वो मकान बना हुआ है।
बाद में कहीं बाउंड्री अगर बनी हुई ज़्यादा कहीं बनी हुई है तो ये जांच का विषय है। और इसी समय पैमाइश हो रही है जब खेत में हरी फसल पड़ी हो और घटना घटी हो, इस समय पैमाइश कौन कराएगा, कौन वहाँ रहेगा, कौन पैमाइश कराएगा। अच्छा, जो इस घटना का मुख्य आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अगर प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलता है तो देखिए, बुलडोजर की प्रक्रिया निहायत ही गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। हमारे यहाँ न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, हमें न्याय पर पूरा विश्वास है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उस पर हम समाजवादियों को पूरा विश्वास है और उसके तहत अगर कार्रवाई होती है, जो प्रक्रिया जो होती है उसके तहत कार्रवाई होती है, अदालत में मामला जाएगा, जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अच्छा, प्रेम यादव के घर पे जिस तरीके से आपने भी कल विजिट किया होगा, जिस तरीके से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देखिए, भीड़ नेता लोग जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जब वहाँ राजनीतिक लोग जाएंगे इस दुख दर्द को बांटने के लिए, तो भीड़ स्वाभाविक ही जाएगी। जैसा जो प्रभावी नेता होगा, निश्चित तौर पर भीड़ जाती है। वहाँ प्रशासन मुस्तैद है, सबको रोक रहे हैं। हम ही लोग कल गए थे, हमारी गाड़ी इस नाते रोक दी गई कि मेरे गाड़ी पर लिखा था राम वृक्ष यादव, संत कबीर नगर। इस नाते दरोगा ने कहा यादव लिखा हुआ है इस गाड़ी पर, इस नाते इस गाड़ी को नहीं जाने दिया जाएगा। और देख, मैं दूसरी गाड़ी मुझे प्रोवाइड की गई, मैं उस गाड़ी से 4-5 लोग गए और दोनों परिवार से हम लोग मिले। दोनों परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खास बातचीत करने के लिए। मित्रों, हम इस समय संत कबीर नगर जनपद में मौजूद थे। समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि सभा में सब लोग सुमन अर्पित किए हैं। इस वीडियो से संबंधित क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।